नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोहि सबसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ति जिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। दो शब्द मिलते हैं निर्वाण कल्याणक के लिए, निर्वाण और मोक्ष। निर्वाण का मतलब होता है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित। वाण माने द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म। नि निह निह नि बाण, विसर्ग संधि है, विसर्ग का रा बन जाता है ऊपर, निर्वाण। द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म तो हुए जड़, लेकिन भाव कर्म जीव की विकारी पर्याय है, जीव की विकारी पर्याय है। इसलिए दूसरा नाम है मोक्ष। मोक्ष में मोह क्षय की चर्चा है। मोह क्षय, मैं इसकी पहले कक्षा ले चुका हूँ पिछले दिनों में। मोक्ष शब्द मोह क्षय से बना है। यदि आप मोह क्षय शब्द बार बार बोलेंगे तो दूसरे को सुनाई पड़ेगा मोक्ष, क्योंकि या मैं ज़्यादा हिंदी नहीं जानता ग्रामर, लेकिन या ह्रस्व हो जाता है तो उसका या बोलना कठिन पड़ जाता है। और छा 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 के बाद या बोलना बड़ा, जिसको इंग्लिश की भाषा में कहते हैं साइलेंट हो जाता है। जैसे मो, अब मो के बाद हा बोलना बहुत साइलेंट हो जाता है। अंग्रेजों ने इस बात का बहुत ध्यान रखा है। यदि आप ध्यान रखोगे तो अंग्रेजों ने इस बात का ध्यान रखा, उन्होंने को साइलेंट व्यंजनों, साइलेंट बॉबिल, हाँ होते हैं ना, वो साइलेंट कर देते उसको। हमारे पूरे हिंदुस्तान के अच्छे खासे नाम थे, लेकिन अंग्रेजों ने बिगाड़ दिए, और उनके चक्कर में हमने भी बिगाड़ ली। सागर की स्पेलिंग मुझे आज तक समझ में नहीं आई, रेलवे स्टेशन पे लिखी है। मेरठ की स्पेलिंग आज तक समझ में नहीं आई मुझे। दो नाम बता दिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। भोजपाल नाम था भोपाल का, अंग्रेजों की कृपा से वो भोपाल हो गया। भोजपाल की नगरी है, लेकिन वो भोपाल बन गया। मैं तो एक आपको ग्रामर का नियम बताया। तो मोह क्षय, जिन्होंने मोक्ष के प्रकार पढ़े होंगे, 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। मोह रहित अनुभव करना दृष्टि मोक्ष है, और आत्मा त्रिकाल मोह रहित है
ये त्रिकाल मोक्ष है, नित्य मोक्ष। बेटे ऐसे नहीं दो, वो नित्य मोक्ष है जिसकी चर्चा उसमें हुई थी। आज अपन ने स्तुति में पढ़ी थी, मोक्ष की स्तुति थी, निर्माण कल मोक्ष। और फिर मोह मुक्त हुआ, 13वां कल्याण, 13वां गुणस्थान आया, 12वां यथाख्याचारित हुआ, यथाख्याचारी 12वां, वो मोह मुक्त हो गया, फिर जीवन मुक्त हो गया, फिर बाद में भव मुक्त हो गया। ये 5 प्रकार के मोक्ष की चर्चा है। मुझे तो केवल मोक्ष की बात करनी है थोड़ी सी। मोह क्षय, इच्छा तो बहुत हो रही, बहुत सारी बातें समझा हूँ इसमें, लेकिन ये समय अब इतना विस्तृत करने का नहीं है। आपको विदाई देनी है और विदाई की कर्तव्य बताने हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना है, इंद्रिय ज्ञान से यदि ये प्रवचन सुनोगे या ये आपने जो कल्याण इंद्रिय ज्ञान से देखा होगा, तो आपका काम बिल्कुल नहीं होगा, सपाट कह दी, बिल्कुल नहीं होगा। उन जीवों को मिथ्या दृष्टि कहा गया है जो दूसरों की मोक्ष से प्रभावित होती है। मिथ्या दृष्टि कहा गया है जो कार्य से प्रभावित होते हैं, वो भी दूसरों के कार्य से, मैंने अरहत सिद्ध भगवान के मोक्ष से। मोक्ष का है तो निर्मल पर्याय भी ले लेना, सब संबर नहीं रहा है ना, सब ले लेना, मैं मना नहीं कर, ले लेना। आपको दूसरों का सम्यकता अच्छा लगता है तो झट इमोशनल हो जाते। जैसे मैंने कहा मोक्ष में कौन कौन मिलेगा, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। इतना आसान नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चियों ने नियम में लिए, बच्चियों के आगे हमारी कुमारियों की, बच्चियों की, अष्ट कुमारियों की 8 की जगह कितनी सारी बन गई, बहुत सारी बन गई। हमारे 8 नहीं बना। हमारे पास राजा भी 30 कितने हुए, 40, 13 अष्ट कुमारी थी हमारे यहाँ, 8 नहीं थी। हमारे कहा प्रतिबंध, हम तो पूरा देश बन जाए। राजा हमारे इंद्र भी 16 नहीं थी, होते 12 है, हमारे 16 नहीं थी, 19 18 कितने हो गए। हमने कोई बात नहीं, और है, हम तो और बुला रहे थे। क्यों? अरे इंद्र है तो प्रतिनिधि बना देंगे, हमें कौन से सीट देने हमें तो संयम से जोड़ना है, पूजा से जोड़ना है। इसलिए हमारी तरफ से तो नो लिमिट, इसलिए हमने इंद्र बना दिए 100। हमें कौन पैसा लेना, तो वो एक अलग बात है, ना लेने ना देने। हाँ सही बात है, दो ही काम नहीं है हमारे पास। तो अब इस बात की करें, इस पे थोड़ा ध्यान से समझो। एक दृष्टांत देके समझा सकता हूँ, बहुत सरलता है। बंदूक से गोली मारी किसी आदमी को, मर गया, तो प्रश्न ये है कि बंदूक से मरा कि गोली से मरा? बोलो भाई। चलो इनने कहा चलाने वाले से मरा, ठीक है। अब तुम बहुत सारे उत्तर दोगे, सारे उत्तर गलत और सारे सही। गोली लगी इसलिए मर गया, ट्रिगर दबाया इसलिए मर गया, ट्रिगर दबाने वाले के भाव खराब हुए इसलिए, बहुत सारे आयु बहुत। और हम जो बता रहे वो सुनो, जिसलिए हमने दृष्टांत दिया है। आपके उत्तर अभी नहीं सुन रहे हैं, हमारा उत्तर सुनो। ना तो इससे मरा हो ट्रिगर से, न चलाने वाले से मरा, और न बंदूक से मरा, और न गोली से मरा। गोली में जो फोर्स पैदा हुआ था ट्रिगर दबाने के बाद, उसके बाद जो फोर्स पैदा हुआ, आपको पता है, देखा ही हुआ, वो शरीर में ताकत लगती है फोर्स के साथ, वो ऐसे करने के बाद उसे छोड़ते नहीं, स्प्रिंग से बंधा रहता, तो जो फोर्स होता है ना, वो उससे मरा है। बंदूक ऐसे करने से नहीं मरेगा, और गोली फेंकने से नहीं मरेगा, तुम्हारे भाव से नहीं मरेगा, वो उसमें जो फोर्स पैदा हुआ है उससे मरेगा। अभी आप भावुक होकर के देख रहे थे इसलिए फोर्स पैदा नहीं हुआ, आपने गोली फेंकी है। इन 5 दिनों के कार्यक्रम में हमने गोली फेंकी है। बंदूक आपके हाथ में है, अभी आपने केवल शुभ भाव किए हैं। आपके परिणामों में कई लोग पूछ रहे हैं, यहाँ तो बहुत अच्छे परिणाम हुए, घर जाके क्या होगा? यदि फोर्स होगा तो तुम कभी कमजोर नहीं होगे। फोर्स आता है सम्यक ज्ञान से, फोर्स आता है द्रव्य दृष्टि से, फोर्स आता है
कार्य करने का लक्ष्य यदि सही में आप ठान लो कि हमें मोह का अभाव करना है, हमें भगवान बनना है, 2 भाव में, 4 भाव में, 10 भाव में, आपको लिखना, मेरे नहीं मालूम, उतनी फोर्स से काम करोगे। फोर्स पैदा करने का दृष्टांत तो समझ गए होंगे सब आप। बहुत सारी बातें लिखी बच्चों ने, बहुत अच्छा है। जैसे बच्चियों ने लिख दिया कि हम आजीवन मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन इसमें फोर्स नहीं हो पाएगा। फोर्स करने के लिए आपको उसका स्वरूप विचार करना पड़ेगा। बीमारी में क्या करोगे, एक्सीडेंट में क्या करोगे, तीर्थ यात्रा में क्या करोगे, ऐसे गांव में शादी हो जाए वो मंदिर ही नहीं मिले तो क्या करोगे, पति की नौकरी ऐसी जगह लग जाए वो मंदिर नहीं हो तो क्या करोगे। समझ गए होंगे मेरी बात। सबको इशारा कर दिया, जितने नियम की पर्ची आई हमारे पास सबको नियम पता। भावुक होके कोई नियम नहीं लेना, भावुक होके कोई नियम नहीं लेना। हमसे पूछोगे तो एक नियम हम बता रहे हैं आपको, हमने आज सुबह पढ़ के बताया था, उसमें पाठ में लिखा था, जगह जगह लिखा है एक पाठ। कौन सी मृत्यु जी? अपमृत्यु। अब मृत्यु विनाश नाय और समाधि प्राप्त है, लिखा है उसमें। आज पढ़े मैंने कितनी बार, तो हम वही शब्द फिर दोहरा रहे हैं आपको। अब मृत्यु ना हो माने मैं भगवान हूं, ये पहले समझो। होना है ये नहीं समझ आ रहे। हम भी अब पढ़ के हो जाएंगे, अब हम भी कर लेंगे, अब हम भी ध्यान लगाएंगे, अब हम भी त्याग कर देंगे, अब हम भी बैराग कर लेंगे, अब हम निवृत्ति ले लेंगे। ये फोर्स नहीं आएगा गोली, ये तो गोली फेंक रहेगा आप। इससे मोह क्षय नहीं होगा। क्या कहा? इससे मोह क्षय नहीं होगा। बंदूक चलाने में और फोर्स आने के पहले भी एक चीज चाहिए, क्या? क्या समझ गए? लक्ष्य, एकाग्रता। अभी यहाँ तो हमारे 10 दिन में 5 दिन में थोड़े परिणाम हुए कि हम धर्म करेंगे, फिर MBA भी तो करना है, थोड़े दिनों में भाव बदल जाएगी और दूल्हा के साथ नाचना भी तो पड़ेगा, वो मान नहीं रहे, और दूल्हा अच्छा तो छोड़ नहीं सके, अभी मान नहीं रहे घर वाले, हम तो तैयार है नहीं नाचने, लेकिन भी तैयार नहीं है, वो इतना अच्छा लड़का छोड़ने नहीं है। हम कह रहे वो अच्छा लड़का कैसे हो सकता है जो सबके सामने बेश्या की तरह नचाना चाहता है? वो अच्छा कैसे हो गया? क्या कमाई करने से और रूप सुंदरता से अच्छा होता है? मैंने अपने लेखों में सुंदरता की परिभाषा लिखी है। मैंने लिखा है सुंदरता की परिभाषा क्या कहलाती है। 4 अनुयोग सम्मत सुंदरता लिखी है उसने, 4 अनुयोग सम्मत। दिक्कत है हम 4 अनुयोग से सोचते ही नहीं, इसलिए हमारे नियम टूट जाते हैं। मुझे पता है रात्रि भोजन का नियम टूट जाएगा, पानी का टूट जाएगा, छोटी छोटी बातों के नियम टूट जाते हैं। पंडित जी पहले तो बड़े भाव थे, लेकिन अब हम घर में आए तो ऐसा भी सबके साथ होगा। प्रवचन सुनते समय आपके भाव बहुत चढ़े, लेकिन घर जाते से चले जाओगे। उसका मूल कारण है एकाग्रता। एकाग्रता का फिर अर्थ कर रहा हूँ, मैं भगवान हूँ। होना माने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम त्याग की भावना लेके जाओगे, लेकिन वो त्याग की भावना नहीं टिकेगी। मैं भगवान हूँ, त्रिकाल भगवान हूँ। तुम इसे मत देखो, राग को मत देखो, द्वेष को मत देखो, क्षोभसम को मत देखो, बाहर मत देखो, तुम हो। मैं फोकस करके कह रहा हूँ, एकाग्रता से देखो कि मैं हूँ। अभी समझ में आ जाए कि नहीं आ रही? पूरी ताकत से एकाग्रता से देखो। अब मैं फिर कह रहा हूँ, 4-6 बार कह दिया, आपको समझ में कम आ रही होगी मेरी ये बात। हाँ वो खाओ होते आत्मा, आत्मा तो दिखत नहीं है, शरीर दिख रहा है, आत्मा तो दिखती नहीं। आत्मा मत देखो, आत्मा देखो। कहाँ कह रहे तो समझ में नहीं आ रही। मैंने वो आंखों से आत्मा मत देखो, ये सब जो दिखाई दे रही है आत्मा ही है। आत्मा मत देखो मैंने ढूंढो मत, आत्मा देखो, समझो, अनुभव करो। इनका क्षोभसम का मैसेज बुद्धू है। बुद्धू है कि आत्मा है? ये सुंदर नहीं है, ये गोरी, ये काली, ये गोरा काला है कि आत्मा है? ये गरीब आदमी, गरीब है कि आत्मा है? इनका क्षोभसम बहुत बड़ा है। पंडित जी बहुत बढ़िया, पंडित जी बहुत बढ़िया। हम तो केवल ज्ञान की माने कर रहे थे प्यार। दूसरों का मोक्ष देख के खुश होने से मिथ्यात्व होता है। क्या कह रहे?
क्या कहे, दूसरों का मोक्ष देखकर खुश होने से मिथ्यात्व होता है। कल रात के प्रवचन में सब बता दिया। दूसरों का कार्य देख करके उसका कारण खोजो, एकाग्रता से, एकाग्रता से कारण खोजो। कुछ भजन दे रहा हूँ, एकाग्रता से। आप मेरी समझ रहे हो, एकाग्रता शब्द है, मैं क्या करूँ, एकाग्रता से। उस कारण को पता नहीं, बताओ, दूध मीठा करना है, दूध मीठा करना है, दूसरों के दूध मीठे हो गए, दूसरों के रसगुल्ले मीठे हो गए, दूसरे के हलवा मीठा हो गया। भावना तो हमारी बहुत है, अब हम भी मीठो करेंगे। बताओ कैसे करोगे, बोलो कैसे मीठे करोगे, भावना से ही बोलते ही रहोगे, सोचते ही रहोगे, हे भगवान, हे भगवान, आपका दूध मीठा हो गया, हमारा भी हो जाए। क्या कहोगे, बोलो। दूध मीठा किस कारण हुआ उनका, ये शक्कर डालने से। वे अपने को भगवान अनुभव करके भगवान बने। प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। बाहर ना भरमाओ क्या मतलब, बोलो, बाहर ना भरमाओ। अपने लड़का मत मानो, गरीब मत मानो, अमीर मत मानो, गुजराती मत मानो, मराठी मत मानो, सोनगढ़ी मत मानो। इतनी जल्दी करने लगा, हम तो पहले ही जाने थे तुम्हारे मन में पाप है। मन में पाप हो सकता है लेकिन आत्मा में पाप नहीं है। हो सकता है उसमें कौन सी बड़ी बात है, मन में पाप हो जाए आत्मा, लेकिन मन का नाम आत्मा नहीं है। देखो देखो, समझ गए, देखो मतलब अब हम बूढ़े हो गए, ये क्या देख रहे हैं, इसलिए एकाग्रता कह रहा हूँ, एकाग्रता। हम क्या सोचते प्रवचन के टाइम तुम्हें आत्मा हूँ, पंडित जी अब तो हम बूढ़े आ गए, बूढ़े आ गए, तुम तो समझ गए। अब क्या बताए पंडित जी, जीवन थोड़ा रह गया, अनादि अनंत जीवन को थोड़ा कहते हो। जिनका जीवन थोड़ा रह जाता है वो आत्महत्या कर लेते हैं, और जिनको अनादि अनंत जीवन का अनुभव होता है वे आत्मोद्धार कर लेते हैं। आत्मघात, आत्महत्या और आत्मोद्धार। गोली खा के मर जाओ तो क्या हो जाए। कितने साल की आयु मानी तुमने अपनी, ये तो संयोग है, आयु कब से हो गई जाती, ये तो संयोग है, आत्मा की आयु नहीं है। अच्छे बैठे बेटे, तुम्हें नींद आ रही है, जिन्हें नींद आ रही, हाँ, ग्रंथों में आयु की परिभाषा पढ़ के बता। आत्मा की आयु नहीं लिखी और शरीर की भी आयु नहीं लिखी, संयोग की काल की आयु लिखी है। परिभाषा क्या है आयु की, संयोग की स्थिति का नाम, आत्मा के देह के संयोग में रहने की स्थिति का नाम आयु है। जैसे रेलगाड़ी की आयु तुम बोलो कि 2 घंटा तुम्हें बैठने में आयु, तो ये 2 घंटा की आयु कहलाई, और जैसे रेलगाड़ी से उतर गए तो मर गए। मर गए का अर्थ होता है, समझते हो, मर गए का क्या अर्थ होता है, चले गए। मर गए का सिंपल अर्थ है, सिंपल अर्थ चली गई। मर गए का मतलब खराब अर्थ नहीं, चले गए, अच्छी भाषा में गाँव में चले गए, चले गए। कहा तुम्हारे पिताजी, अब वो तो चले गए। थोड़ी खराब भाषा में कहते मर गए। घर में कभी कभी गुस्सा आती है ना, तो अम्मा कहीं चली गई और बेटा स्कूल से आया, पापा हैरान हो रहे थे, पापा मम्मी किधर गई, मर गई। तो बच्चे ने सुन लिया मर गई, मालूम पड़ा मौसी घर गई, और एक दिन सही में मर गई। तो वो फिर आया, पापा रो का रहे, मम्मी कहाँ गई, बेटा वो तो मर गई। तो रो का है, बेटा आ जाएंगे, मौसी घर गई। क्यों, बच्चे ने तो मरने का मतलब क्या समझ लिया, उसे कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो। मैं कुछ एकाग्रता के अर्थ कर रहा हूँ जी, एकाग्रता मैं सही कह रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा कमी लगती है एकाग्रता की। लोग यहाँ से बैठ के एकाग्र होना चाहे और फिर वो नकली करते, मैं आत्मा हूँ, 47 शक्ति है, असंख्यात प्रदेश है, इधर चक्कर इधर चक्कर इधर चक्कर, नाभि में कमल खिलाओ, पागल। अब देख, मैं तो भैया खराब शब्द बोलता हूँ, क्या मुझे तकलीफ होती है इसलिए कहता हूँ, करुणा से खराब।
इतने भटको मत। एकाग्रता नहीं, जो कह रहा हूँ एकाग्रता नहीं है। मैं आप कहो तो एकाग्रता पे 10 घंटे प्रवचन करें, हम औदिक भाव को सुनकर, उपचरित भाषा को सुनकर, भाई सोच रहा है नई व्यवस्था याद आ जाती है तो नई व्यवस्था नहीं याद आ जाती। नई व्यवस्था याद आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। नई व्यवस्था याद नहीं आती। नए किसी विवक्षा से कथन करता है और उस विवक्षा को समझने का मतलब है नए। विवक्षा नहीं समझे तो कथन पकड़ने वाले को शब्द मिले का मूड कहाँ, मूड शब्द मूड कहाँ है। नए को समझ जाए तो कमाल हो जाए। मैं कुछ कह रहा हूँ ये सबसे प्रैक्टिकल। एकाग्र हो जा भैया, एकाग्र हो जा। बहुत दिन हो गए हम पंडित जी, हमें ज्ञान नहीं है। फिर तुम देख लाके ज्ञान नहीं है। आत्मा ज्ञानमयी है, शक्कर मिठासमयी है। तू क्षेपसम को ज्ञान मान रहा है, इसका मतलब तो एकाग्रता भंग हो गई आपकी। पंडित जी अब हम भी 5 साल पढ़ के शास्त्री और थोड़ा क्षेपसम बढ़ जाएगा। तो तुम आत्मकल्याण करने नहीं जा रहे, क्षेपसम बढ़ाने जा रहे। माने तुम आत्मा को जानने नहीं जा रहे, क्षेपसम को आत्मा मानने जा रहे। तो तुम मिथ्यात्व का पोषण करोगे 5 साल, क्योंकि तुम क्षेपसम बढ़ाकर खुश हो जाना चाहते हो। आत्मा हाजिरा हजूर विद्यमान है, उसे देख के प्रसन्न होने का नाम सम्यक दर्शन। पंडिताई लादने का नाम नहीं है। मैं स्वाध्याय का विरोधी नहीं हूँ, स्मारक का विरोधी नहीं तो जी बढ़िया आप लड़ाई कराए वाले इतनी जल्दी तैयार हो जाते। समझो बेटी, अभी बच्ची पहली बार बैठी 8 साल की, अब भी सम्यक दर्शन ले ले। हम तो भगवान है। पढ़ा कुंदकुंद आचार्य की जो कॉमिक्स आई थी, जो उसमें क्या कहा है, वो पहली बार सुना था ग्वाली ने, हम तो भगवान है, प्राणी मात भगवान। तुम्हारी गायों में भी भगवान, हम में भी भगवान, अम्मा में भी भगवान, ओए सब में भगवान। अब उसने तुम्हारी तर्क बुद्धि नहीं लगाई कि आंखों से देखना था, क्या करना है। गुरु महाराज कह रहे सब में आत्मा है, सब भगवान है, हम भगवान है, ओए ओए भगवान। चिंतन चलने लगा उसका। आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। इस चिंतन से ही उसने दर्शन विशुद्धि भावना भाली। वो क्या कहलाता है, तुम्हारे 70 कोड़ा कोड़ी का अंतर्मुख करके और सम्यक सन्मुख हो गया। और सम्यक सन्मुख का फल है कि उसी सेठ के हर जन्म ले लिया उसने। और फिर उसी सम्यक सन्मुख का ही फल है। वो पंडिताई नहीं ला दी थी 47 शक्ति और द्रव्य असंख्यात प्रदेश और क्षेत्र और काल और भाव। ये पंडिताई नहीं ला दी थी। सुनते से खुश हो गया, भाई मैं तो भगवान। आपको पता है ये बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको जब बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, तो एक शब्द कहती राजा बेटा, राजा बेटा, राजा। वो राजा का मतलब भी नहीं समझता। वो ये भी नहीं पूछता मम्मी राजा कैसा होता है, मुकुट वाला, हार वाला। राजा की तो रानी होती है और राजा तो किसी स्टेट का किंग होता है। इतनी अकल ना वो लगा और ना अम्मा समझा, फिर भी सुनते ही सम्यक दृष्टि हो जाता है। सुनते ही खुल जाता है। राजा हो, नाक पोछो, झट नाक पोछ ले। राजा बेटा आजा आजा। ठंड में नहा लेता है, झट कपड़े पहन लेता है। कैसे कर लेता बता। राजा बेटा का मतलब कौन कौन समझे थे जी बताओ। खुश हुए थे कि नहीं हुए, और खुश होकर परिणति सुधरी थी नहीं सुधरी। बोलो भगवान आत्मा सुनकर हमारी परिणति क्यों नहीं सुधरती? क्योंकि हमने तर्क विज्ञान लगा लिया। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। अनुभव करना पड़ेगा, स्व संवेदन करना पड़ेगा, निर्विकल्प करना पड़ेगा। और फिर और इनको इन्फॉर्मेशन जोड़ दी। मुनिराजों तक को तो भाई नहीं, द्रवलिंगी को भाई नहीं, और 11 नवपूर्व के पाठी को भाई नहीं, और 20 पॉइंट के 20 अंक प्रमाण पे एक को होने। बाबूजी ने इसके लिए लिखा है, निष्कंटक पथ में विषकंटक बोल लेता है। निष्कंटक पथ में विषकंटक बोल लेता है। बिल्कुल सीधा संपर्क। तुम्हें मजा आना चाहिए, तुम भगवान बस, तब तुम्हें फोर्स आएगा। विदाउट इसके फोर्स नहीं है। तुम्हें अभी कई लोग इसलिए प्रवचन मजा नहीं आता, ये तो हम भी जाना भगवान आत्मा है, ये तो हम भी जाना एकाग्र होने चाहिए, ये तो हम भी जाना हो तो कछु हो तो जे है बढ़िया। मैं तुम्हारी हालत ऐसी है कि अच्छो खासो टायर वाली गाड़ी दई हो तुम्हारे पंचर कर, पंचर करना समझ कैसे कर देते पंचर? इतना आसान नहीं है, कठिन है। वो मैंने बताई नहीं सब बातें। अरे ये याद करने के लिए नहीं बताई गई थी जानकारी। स्वाध्याय के नाम पर लोग विषकंटक बोना सीख रहे हैं। एकाग्रता सीखो। मैं फिर कह रहा हूँ एकाग्रता। तुम आत्मा
शब्द जानने से नहीं, भाव से समझो, शब्द से नहीं कहना। अब यार किसी करोड़पति का सम्मान करते हैं तो गरीब लोग छोटे ऐसे नहीं, अपन पैसा वाले होते। क्यों ऐसा क्यों सोचा पैसा वाले होते? करोड़पति भी आत्मा है। मैं सही कह रहा हूँ, सबको बुरा भी लग सकता है मेरी बात को। मैंने सेठों को ठगते हुए देखा है, विद्वानों को। मेरी प्रतिज्ञा तब सही थी, मैं सेठों को ठगूंगा नहीं। मैं उन्हें सबसे पहले कहूँगा तुम भगवान हो, मैं तुम्हारी पैसे से खुश नहीं हूँ। मैंने आज जो प्रशंसा भी की है भगवान के सामने, वो केवल विशुद्धि की तारीफ की है। मुझे इतनी अच्छी विशुद्धि अभी तक किसी में दिखाई नहीं दी। होगी और भी होगी, 2 4 10 और भी हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। है तो सही, इतने सारे है तो सही विशुद्धि वाले, बिना ही नाम के तो हुआ सब काम। तुम लोगों का भी कौन सी नाम के अनाउंस हुए? मुझे इतनी खुशी हो रही। एक कल मुझे इसलिए तकलीफ हुई थी, 12 मिनट खराब हुए थे हमारे खंगे दाना के विज्ञापन में। हमने 1 मिनट बर्बाद नहीं किया था बोलियों के नाम पर भी, किसी के प्रशंसा करने के नाम पर भी हमने 1 मिनट खराब नहीं किया था। 12 मिनट बहुत होती, बहुत समय बचाना सीखो। इतने छोटे दिन हैं हमें, मैं सच कहता हूँ, इस बात की मुझे तकलीफ है कि हमने जो प्रतिदिन की पूजा की, चाहे कोई सी की, गर्व कल्याण की फला, और हमने मंत्रों से काम चलाया। हमने पूरी पूजा, लिखने वाले ने पूरी मेहनत की थी, छापने वाले ने पूरी मेहनत की थी, प्रूफ रीडिंग वालों ने सारी प्रूफ रीडिंग की थी, हमने उसे पढ़ नहीं पाए। 2 लाइन नहीं पढ़ पाए, 24 तीर्थंकरों की 48 पंक्तियाँ नहीं पढ़ पाए। हमें दुख है, काश हम और फॉर्मेलिटी नहीं करते। सबको सिखाऊंगा अभी, अनाउंसमेंट बिल्कुल सीमित होना चाहिए। लिख के लाओ। पंडित साहब हमेशा कहते थे, हमें टोकते थे पंडित साहब, थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो, क्या बोल रहे, झट बोल देते, क्या बोल रहे, एक शब्द अनावश्यक मत बोलो। हम पंडित साहब के सामने गए, कोई बात बतानी है हमें, तो पंडित जी एक बात बताए, तो नाराज होंगे। एक बात बताएं, वो क्या मतलब, बताओ ना सीधे। अब समझ में आई कभी आपको भी इस बात से नाराज हो गई, तुमने इतना बाकी भी क्यों बोला, हमारा समय क्यों खराब किया? एक बात बताएं, एक बात बताएं, एक बात सीधे बताओ ना बात। आप समझिए पंडित साहब ने हमें क्या सिखाया होगा। 90 तोले शब्द बोलो, व्याख्या में भी एक 90 तोला शब्द चाहिए। खाना पूर्ति मत करो, रिपीटेशन करके टाइम खराब मत करो। बहुत वक्ताओं की गलतियां मेरी भी थी, अभी भी होंगी, और लेकिन मैं तो भाव पक्ष में वजन देना चाह रहा हूँ। एकाग्रता, एकाग्रता काय का नाम है? करना है, बोलो एकाग्रता करना है, मेहनत करो। महिलाओं की ओर देख करके सोचो, ये पत्नी नहीं। एक विद्वान ने हमें परिचय कराया, पंडित जी ये हमारी पत्नी है। मैं हमारे प्रवचन सुनने से क्या फायदा हो, अभी तक तो पत्नी दिख रही है, भगवान नहीं देख सकते थे। देखने की बात चल रही, कहो मत, लोग व्यवहार में कहो मत, लेकिन भगवान है। फिर कह रहे जब आयु झूठी निकली, आयु झूठी निकली, इस पूरे के पूरे उपचरित नाम है, सेठ, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, बच्चा, पापा, मम्मी, सरासर झूठा व्यवहार है। राजमती पांडे साहब ने कलश टीका में लिखा है, झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला, ऐसे झूठे विकल्पों से क्या। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, विरम विरम अपरिण अकार्य कोलाहलेन किम। कितना कितना शब्द, और जगह जगह लिखा है ऐसे कलश नियम सारजी में, समय सारजी में कितने लिखी, विलम विलम, अलम अलम, अब बस बस करो, बस करो, झूठे चित्त कल्लोल माला। ये तो लोग व्यवहार समझाने के लिए कहा था, सेठ है ये गरीब है, लोग व्यवहार समझाने के लिए, स्त्री है ये पुरुष है, इन लोग व्यवहार समझाने के लिए। पहले ये देखो कि सब आत्मा है, आत्मा देखा। हमने कहा ना कि सेठों के प्रति मैंने देखा है ठगी विद्या है एकदम। मुझे बहुत अखरती थी, ये तो मैं पहली बार इस पंच कल्याण में प्रसन्न हूँ कि चलती पूजा में किसी का सम्मान नहीं, वैसे किसी के नहीं करा पाना था, लेकिन किसी का नहीं। कोई स्टेट का कलेक्टर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सीमंदर भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं। हम भक्ति विशुद्धि की प्रशंसा करते, इसके सिवा किसी की तारीफ नहीं।
पंडित साहब इतनी अच्छी भाषा कहते हैं, हम किसी को मूड बना के मूड बनेंगे नहीं। कुछ समझ में है कुछ क्या? किसी को मूड बनाने वाला मूड होता है, हम किसी को मूड बनाकर मूड नहीं बनेंगे। समझ में आया कुछ क्या? हम किसी को मूड में ठगने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे अणुव्रत, हमारे महाव्रत, हमारा संयम किसी को ठगने के लिए नहीं। भगवान है सब, भगवान। अभी भी भजन देना एकाग्रता। मैं जानता हूँ ये शब्द अभी भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहे होंगे, बहुत कम। अभी मैं समझ रहा हूँ, बहुत कम। कौन समझेगा कि प्रति क्षण 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 में प्रैक्टिस करो। पैसा देख के खुशी हुई, रुक जाओ, काहे खुश हो रही? ये हमारी संप्रदाय है कि जड़ संप्रदाय है? तो अपना चेतन संप्रदाय को क्यों छोड़ रहे इसके चक्कर में? पंडित साहब की रचना पढ़ा, विनाशी बाह्य जीवन की, आज ममता तजी झूठी रहे चाहे। अरे सुना, अब रहे तो रह जा और जा, रहे चाहे। भजन काय पे पता है? रहना हो तो भजन समझ में कुछ? रहे चाहे अभी, कभी जाओ नहीं, कभी चल जाए। तो ऐसी बात है। एक सच्ची घटना, कहानियों में तो पढ़ी अपन ने, सच्ची होगी। हिंदुओं में एक साधु हुए, कन्फर्म नाम भूल जाता हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 3-4 नाम एक जैसी लगती मुझे तो उनमें तो कोई सेठ आया, अरे झोपड़ी में रहते यार, कपड़े वपड़े ऐसे सिंपल, एक काम कर जी, हमें हीरा दे रहे, आप अच्छे से रख, क्योंकि हमें चाहिए, हमारे पास कोई कमी नहीं, देह को भोजन चाहिए, मिल जाता है, कपड़े ओढ़ने पर ठंडा तो होते मिल जाते हैं, गर्मी तो होती में, हमें क्या करना, हमें नहीं चाहिए। तो बोले एक काम करो, जिस दिन आपको कभी तो तकलीफ हो सकती है, साल 6 महीने में कभी तकलीफ हो सकती है, तो हम जो खोंस जा रहे झोंपड़ी में, खोंसना समझ गए, हम खोंस जा रहे, जरूरत पड़े तो आप इसको लेके बैठ देना, काम कर लेना। 1 साल बाद में राजा या सेठ जो था फिर आया, ऐसे वैसे नहीं, कपड़ा वैसी हालत, जमीन पे पड़े अपने झोंपड़ी में, साधु थे कोई, अरे आपकी हालत तो खराब है, नहीं हमारी हालत तो अच्छी है, आपने वो हीरा का क्या किया? कौन सा हीरा? अरे वो घुस गए थे, तो ढूंढो भाई, वहां गए तो हीरा वहीं मिला। क्या मुझे ये कहानी पढ़ के ऐसा लगता है, तो अजय साधु की बात लिख रहे हैं। ब्रह्मचारी लोग सुनो, सब लोग, अजय साधु की बात लिख रहे हैं। वो खोस के गए, वहीं देख लो, गए वहीं रखा था वो, तो साल भर में भी वहीं रखा था। अपन तो अभी हीरे के नाम से चमत्कार हो जाओ, इतना बड़ा सेठ हमारा हीरा, ओए रखा, देख क्या रखा है, देखो एक बार देख तो ले। तुझे चैतन्य संपदा की कीमत नहीं है, जड़ संपदा की कीमत है। हमारे गुरु जी ने पैसे पर मोहित होना नहीं सिखाया, न स्वामी जी ने और न पंडित साहब ने, आत्मा जी ने, दोनों ने सिखाया। अरे हमारे जिनागम नहीं सिखाता भाई, रहे चाहे अभी जाए, मेहनत करनी पड़ेगी। सोचो करोड़ रुपए चला जाए तो, गाना तो सरल है, चला जाए तो, पत्नी मर जाए तो, पति गुजर जाए तो, बच्चे गुजर जाए तो, मेहनत करो, मेहनत, मैं मेहनत कह रहा हूँ, एकाग्रता के बिना मेहनत नहीं हो पाएगी। ऊपर से कह भी दोगे मर जाए तो मर जाए, अंदर धक्का तो हमने इसलिए थोड़ी कही थी मर ही जाए, हमारी बाणी फैलो क्या कर ले, फल गई, हमने कही मर जाए, सही में मर गई। तो ये तो झूठ मूठ का व्यापार हो गया, झूठ मूठ का। इतनी तैयारी करो, वे आत्मा है, वे आत्मा है। हमारे पिताजी गुजरे, मैं सो गया था उस समय, फोन आया 11 बजे, निखिल ने जगाया मुझे, भाई साहब घर से समाचार है, क्या पिताजी गुजर गए। मैंने एक ही लाइन कही, कोई बात नहीं, अपन भी जाने वाले हैं, उनकी जाने की दुख मत करो, अपन भी जाने वाले हैं। यदि तुम्हें लगता है उनकी कोई कमी रह गई तो अपने जीवन में वो कमी मत रखो, ये कहा मैंने। और आगे एक बात और कही, और मम्मी से भी कहना, सबसे कह देना,
ऐसी भावना नहीं भाना कि वे मिल जाएं, आ जाएं, फिर से जन्म ले लें, किसी गति में फिर मिल जाएं। सबसे अच्छी भावना यह है कि सिद्धालय से पहले कहीं ना मिलें। मैंने कहा और मैं 5 मिनट बाद सो गया, फिर नींद लगी, 5 मिनट बाद फिर नींद लगी। पहले से तैयारी करके रखी, इसलिए कह रहा हूँ मैं, पहले से तैयारी। मेरे पास कोई चीज़ भी आती है ना, सामान, खान पान, ये वो, मैं पहले से तैयारी करता हूँ कि ये चली जाएगी तो, नहीं मिलेगी तो। मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हुए, बाहर बाहर, अंदर नहीं हुआ। अंदर तो निगोद में ही नहीं हुआ तो अब क्या उतरेगा। ऐसे दम आना चाहिए, निगोद में ही नहीं उतार हुआ तो चढ़ाव हुए कहाँ। मोक्ष में चढ़ता नहीं और निगोद में तो उतार चढ़ाव पैसा नहीं। मैंने बहुत तैयारी की। काय की तैयारी? आज इतने भाई दिख रहे, मैंने प्रतिज्ञा की शुरू से, मैं कुछ भी हो जाएगा कभी किसी को बुलाऊंगा नहीं। और यदि मेरी शरण में, मेरी शरण में सब खराब शब्द है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई मेरे पास आशा से आएगा तो उसे भगाऊंगा नहीं। उनमें चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे विधवाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। मैंने प्रतिज्ञा की। कितने भाई जुड़े, कितने चले गए, इसमें अचंभा का है। हम आचार्य थोड़ी थे कि हमारे शिष्य हमसे दूर ना हो। हम आचार्य तो नहीं थे, हम तो शावक हैं। बस इतना साधारण बात चल रही, कोई को कष्ट हो तो हम कोशिश करेंगे। सहानुभूति है, और तो क्या कर सकते, और तो एक दर दूसरे को कुछ दे नहीं सकते, सहानुभूति दे सकते, प्रेम दे सकते। बेटा कोई तकलीफ है हमें। मैं हर बार बच्चों के बीच में जाता हूँ, स्मारक में, सब जगह, आत्मा आरती ट्रस्ट में भी, तो हर बार कह के आता हूँ बच्चियों से, बेटा कभी संकट आ जाए तो जब तक हम जीवित हैं हमें याद कर लेना, आत्महत्या नहीं करना। बस आत्महत्या नहीं करना, कभी तकलीफ हो हम तुम्हारे पास, हम भैया है, पिताजी हैं, तुम्हें जो समझना समझ लो। हैं सही में एक घटना घटी, एक बच्ची के साथ घटना घट गई, बहुत डिप्रेशन में चली गई, परेशान। पिताजी ने आत्महत्या कर ली, बहुत प्रकरण बन गया, बहुत घर में स्थिति भयंकर खराब हो गई, और 10-50-60 लाख का कर्जा था, इसलिए गड़बड़ हो गई सारी। गाड़ियाँ बिक गई, घर बिकने की नौबत आ गई, सब। मुझे इतना अच्छा लगा उस बच्ची को, फिर मेरी उस बात की याद आई जो आत्मा आरती टेस्ट में पड़ गई थी, उसकी वो बात आ रही। उसने मुझे फ़ोन करवाया, भैया हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम करेंगे, समय पर कोई इतना सहारा दे दे, इतना ही बहुत है। बाद में तो पढ़ लिख गई बच्ची, तैयार हो गई, उनको भी धैर्य मिल गया, सब काम हो गया, लेकिन एक समय रहते इतना तो करे कोई। ये चढ़ना नहीं होगा, चढ़ना नहीं होगा, काय के बल पर आएगा ये दृढ़ता कि हम सबका साथ देंगे। ये दृढ़ता भी एकाग्रता से आएगी, सब आत्मा है। अनंत काल के लिए दुख भोगने के लिए कोई आत्मा अभिशप्त नहीं है। क्या कहा? अनंत काल के लिए दुख भोगने के लिए कोई आत्मा अभिशप्त नहीं है। इसीलिए मैंने कल परसों कही थी बात, जिनागम के अनुसार तो समाज में दंड व्यवस्था होनी चाहिए और क्षमा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ग्रंथ के अनुसार। किसी ने एक बार गलती कर ली, आप कानून 5 साल की सजा देता है, 10 साल की देता है, 20 साल की देता है। उम्र कैद में भी कितने साल की सजा मिलती है? उम्र कैद में है, बता लो, 14 साल। और हमने एक बार गलती कर ली, पूरे जीवन उसे नफरत ही करते रहेंगे। 14 साल के बाद उसे कोई अपराधी नहीं कह सकता, अपराधी कहना ही अपराध है। कुछ कह गए, हम क्या बोला, सुन रहे सब? 14 साल की सजा भुगतने के बाद अपराधी नहीं कह सकते आप उसे। ऐसी आगम की मर्यादा में आकर किसी ने प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर लिया, उसने सजा ले ली, मैंने प्रायश्चित कर लिया, उसके बाद आप उसे पापी नहीं कह सकते। जिनागम में लिखी है बात। ऐसे तो वैसा भी पाप करेंगे, अरे करो ना, कर ही तो रहे, करेंगे क्या? क्यों पाप कौन नहीं कर रहा? बस जब तक पोल नहीं खुली, जब तक है, जब तक पाप का उदय नहीं आता, खबर नहीं पड़ती, जब तक है, छिपके तो सबके पाप हो रहे। बड़ा ग्रंथ की भाषा बोलो, बढ़िया। उदय से कोई अपराधी नहीं होता है, परिणामों से अपराधी होता है। अब परिणामों से तो अपराधी सभी है कि नहीं? हम परिणामों से अपराधी नहीं मानते, मेरी बात पर वजह समझना, हम उदय से अपराधी मानते। पकड़ा गया तो चोर, नहीं तो कोई चोर ही नहीं। बताओ कौन कौन रिश्वत नहीं लेता, कौन कौन रिश्वत नहीं देता, कौन अपना अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धक्का नहीं मार देते, गरीबों को नहीं ठग लेते। बताओ कौन किसके साथ नहीं क्या करता।
सोचो जरा शांति से, इसी परिणाम को अपराधी कहा है। उदय को अपराध नहीं कहा, फिर से समझ लो, उदय को अपराध नहीं कहा, उदय को तो जेल की सजा कहा है। सही पाक निर्जरा, सही पाक निर्जरा, ये तो जेल की सजा है। वो तो जैसे कोई व्यक्ति जेल चला गया, अब तो सजा भुगत रहा है ना, और क्या चाहते हैं? उदय आ ही गया उसका, उदय काय के बल पे कर पाओगे फैसला? फिर समझो, एकाग्रता, अपने को आत्मा देखो, सबको आत्मा देखो। बेटा अभी तुम बच्चा, अरे बच्चा नहीं, पहले आत्मा देखो। बेटा तुम चाहो तो अभी सम्यक दर्शन ले लो, कहो था। जब एक बार बताओ, प्रेम से राजा बेटा कहती हूँ, और भी अच्छी अच्छी वहाँ से बोलती हूँ, क्या क्या बोलती है अभी पता है? ऐसे क्या करती है? ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे कर कुछ बोलते हो बच्चे बच्चे, राजा बेटा, राजा बेटा। तो भगवान भी कह सकती हो, अरे तू तो भगवान है, अरे तू तो भगवान है, अरे बोलो क्या दिक्कत है? सब उसका समझ है। तो हम पूछे राजा बेटा समझ गए, बता जब तो उससे कह सकते जी इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, देखना डॉक्टर बनेगा, वो खुश हो जाता है, कहीं तारीफ हो रही, हंस के तारीफ कर रहे, तो वो समझता कुछ नहीं, डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन खुश हो जाता है। तो आप भगवान कहना सीखो, करो प्रतिज्ञा, हम सबको आत्मा देंगे। इसकी बिना में फोर्स नहीं आएगा, काय का फोर्स? मुझे मालूम सब जाओगे और फेल हो जाओगे। क्यों? आत्मा जाने बिना एकाग्रता आती नहीं है। दृष्टांत देंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा, दिया भी था दृष्टांत, अभी दृष्टांत दे। पढ़ाई सभी लोग करते हैं, लेकिन फोर्स का अंतर होता है। क्या कह रहे हैं? पढ़ाई तो सीए की पढ़ाई, इंजीनियर की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई, पढ़ाई तो सभी करते हैं। फिर कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड रहता है, कोई सप्लीमेंट्री आती, कोई फेल हो जाता है। ये क्यों होता है? एक ही क्लासरूम है, एक ही टीचर है, एक जैसा सिलेबस है, एक जैसी बुक है, एक जैसा बचता है, सब एक जैसे ही। फिर ये अंतर क्यों आया? समझ गए काय का अंतर है? फोर्स नहीं है, फोर्स समझ गए? अब नींद आ रही, सो जाओ, देखो अपने याद तो होत नहीं, अब कर तो रही, याद तो होत नहीं, भूल जाएंगे, परीक्षा में तो भूल ही जाएंगे, पढ़ते पढ़ते सोच रहा हो। और एक टॉप करने वाला लड़का है इंडिया में, टॉप, उसे नींद नहीं सिखाती, क्योंकि उसके पास फोर्स है। उसे मालूम है कि यदि मैं टॉप पास नहीं होऊंगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। उसे नौकरी दिख रही है, उसे पढ़ाई दिख रही है, उसे टॉप आना है। जिसे टॉप आना है उसकी एकाग्रता तो अद्भुत होगी। ऐसे ही जिसकी एकाग्रता है कि मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय, और मुझे मोक्ष से नीचे कुछ नहीं चाहिए, ये व्यवहार, बाहर में मुझे मोक्ष से कम नहीं चाहिए, मैंने अनंत सुख से कम नहीं चाहिए, फिर कौन व्यवस्था करेगी? गलत बात। व्यवहार में मोक्ष, मोक्ष की पूरी बात कर लो जो तुम्हें कहना है। बोलो भाई, मैंने दृष्टांत दिया था, फिर क्या हो तो भरी सभा में दे देता हूँ अभी। बोलो बेटी, कोई खड़े हो गए, ऐसे बैठे बैठे सुनोगे? बोलो, जिस लड़के को टॉप सीए बनना हो, टॉपर, इंडिया टॉपर बनना है, इंडिया टॉपर, वो लड़का बहुत सुंदर है, बहुत ब्रिलियंट है, और उसकी एक प्रेमिका भी है बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, दोनों साथ पढ़ने वाली है। आप बता सकते हो ये दोनों लड़का लड़की आज रात को 12 बजे बैठे हो, कल सुबह पेपर है 7 बजे, इनके मन में कितना विकार होगा, इनकी आंखों में कितना विकार होगा। और यदि उस समय लड़की कहे दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे हमारे से, थोड़ा स्पर्श करे, यदि फोर्स है तो क्या करेगा बता सकते हैं? क्या करेगा बता? आज के बाद कोई दोस्ती नहीं, हट, तू मेरा कैरियर बिगाड़ना चाह रही है, मैं पढ़ूंगा तेरे से बातें करूं, ये टाइम है जॉब का, 100 गाना गाने का, मोबाइल सुनने का, वीडियो देखने का, क्लिप देखने का। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? ये है फोर्स, और फोर्स से होता है त्याग। आत्मा को जानने का फोर्स और मोक्ष पाने का फोर्स सारे विकारों को दूर कर देता है, सारे पापाचारों को दूर कर देता है, किंचित मात्र भी शिथिलाचार नहीं होता है। मेरे को भी बहुत तर्क देते लोग, पंचम काल है, फला है, शिथिलाचार है, फला है, तुम काहे कोई तो खींच रहे।
ये पंच कल्याण नहीं हुआ था तब तक सबको लग रहा था खैच रहे अपनी यहाँ करे अपने कर रहे अपनों कर रहे, कोई सहमत नहीं था। केवल हमें ये 2-4 से जो हमारे ट्रस्टी हैं इनने हम पे भरोसा कर ला। हाँ किसी कोई कोई अभी भी ऐसे कोई ट्रस्टी कोई हिम्मत करके बता पंच कल्याण में हम कोई बोली नहीं लगाएंगे और पैसा की बात ही नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं। उल्ट हो जाए क्या बताओ सब खा के चले गए तो पैसा कम पड़ गया तो। मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, मैं नेमचंद जी पाटनी जी की बात कहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में नेमीचंद जी पाटनी अकेले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में गुरुदेव का विहार कराया, दक्षिण यात्रा कराई, उत्तर की यहाँ की पूरी समेत की यात्रा कराई। यदि कोई ने कराई वो एक आदमी था। क्यों? सभी लोग डरते थे कि हिंदी प्रांत में गुरुदेव का विरोध है, कुछ हो ना जाए। द्रोणगिर की यात्रा पर एक ही व्यक्ति सहमत था, केवल नेमचंद जी पाटनी। राम जी भाई से लेकर के सब विरोध में थे। नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव को खरोच भी आ गई तो हम ठीक नहीं होगा। घंटों मीटिंग चली, घंटों मीटिंग। ललितपुर की बात है तो उनको ये था कि देखो भाई लघु सम्मेशिकर है द्रोणगिर, हमारा बहुत पवित्र क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, और गुरुदेव कब पधारेंगे इतनी दूर, पूरे प्रबंध करने की जिम्मेदारी मेरी है। सब अलग थे, मैं क्या बताऊं आपको उस दिन का दृश्य। घंटों मीटिंग चली, कोई राजी नहीं था किसी भी कीमत पर, सारे ट्रस्टी गुजरात के, और उनको लग रहा है कराना है मुझे। आप कल्पना कर सकते हैं अकेले आदमी। तो यहाँ तक बात आ गई कि स्टाम्प पेपर पर लिख के दो कि गुरुदेव को कुछ हो गया तो क्या होगा। और उस समय द्रोणगिर में लूट मचती थी, डाकू रहते थे, डाकुओं का एरिया था, उसमें डाकुओं की लूट पड़ती थी, और कई बसें लूट गई थी, यात्री लूट गए थे। थोड़ी समय पहले एक पंच कल्याणक लूट गया था पूरा का पूरा द्रोणगिर का। अब नेमचंद जी पाटनी को हम तो ले जाने, तो उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया। आप कल्पना कर सकते, स्टाम्प पेपर पर दे दिया। आखिरकार ललितपुर से पूरी पुलिस फोर्स ये सारी व्यवस्था करवाई, वहाँ तक की पूरी व्यवस्था करवाई और ले गई। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए समय द्रोणगिर देख करके, वो सारी पब्लिक देख गई, 700-800 पब्लिक सब ने देख गई, खूब खुशहाली से अच्छे से पूरी बदना कर करा के फिर ललितपुर में आके वो समापन हुआ उसका, धुवन जी ये सब कर करा के वहीं आके समापन हुआ। बहुत घटनाएं मैंने सब बताई उसी में जीवन चरित्र में। सारे पुलिस ने ये कहा कि इतने कठिन क्षेत्र में हो कैसे गई, जरूर कौन कांजी स्वामी कोई महापुरुष है, हम इनको परेड की सलामी देंगे। और पूरी परेड की सलामी हुई इनके लिए। फिर सबने जब खुशहाली से हो गए सुरक्षित, तब उन्हें एक बात पूछी कि नेमीचंद पाटनी तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, इतनी कहाँ से आ गई। मैं अपनी बात के लिए उनका दृष्टांत दे रहा हूँ कि तुम्हें ऐसी हिम्मत कहाँ से आ गई। मेरे से पूछोगे तो वही उत्तर है जो पाटनी जी का है, न मेरी ताकत है न तुम्हारी ताकत है, जिन शासन का 18,500 शासन चलना है। कोई ना कोई जन्मेगा, अभी हम अकेले के साथ नहीं चला जाएगा, अभी और जन्मेंगे। मुझे अपने बच्चों में दिखाई दे रही वो शकल, मेरे बाद ये शासन चलेगा और उनकी पीढ़ियों में भी चलेगा और आगे भी चलेगा। इसमें हमारा तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। सोई मैंने कहा था, यदि आप अपनी प्रभुता नहीं देखोगे तो दिखावा करे बिना नहीं रहोगे। कभी पैसे का दिखावा करोगे, कभी सेठाई का, कभी क्रियाकांड का, कभी जन क्या का दिखावा करोगे। प्रभुता देखो, अपनी प्रभुता देखो। एकाग्रता से देखने का थोड़ा अर्थ बताए, बहुत है ये लंबा चौड़ा। जरा हमारी इज्जत नहीं रखी, हमें मंच पे नहीं बोला, तुम हो कौन, फिर भूल गए। हमारे प्रवचन नहीं करा, सुबह सुबह करा दे, 5 बजे कोई याद नहीं, हमको दोपहर में करवा लियो। अब हम क्या करें, हमारे पंडित को जैसे तुम आगे देखो, अभी तक आगे बढ़ गए। जो आज को दिन सबसे बेस्ट हो पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा है, भगवान का जब विराजमान होती है ना, रीति सभा बैठती मंदिर में, तुमने देखी हो तो बताइए, हमें नहीं पता भाई। हाँ भी देखो इतने बैठे जैसे पंच कल्याण चले गए हो, पूरी सभा बैठी। हाँ जन कल्याण के दिन चले जाते हैं 70%, 80% जितने भी चले आए, नहीं पता कैसे प्रेम से बैठे। देखो अभी
जबकि थके हो गए, सब कुछ हुई है, फिर भी बैठे अच्छे से। तो ये अपना अपना है। कभी मत सोचो हमें। पंडित साहब ने एक बहुत बहुत अच्छी बात कही कि बेटा, जैन शासन में तिलक करके कोई तीर्थंकर नहीं बनता, तिलक करने से कोई गणधर नहीं बन जाता, और तिलक करने से कोई गुरुदेव नहीं बन जाता है। अपनी परिणति से आप ही गुरु बनती है। अपनी पुण्य को, अपनी विशुद्धि बढ़ाओ। हम नहीं कह रहे हमने कुछ किया फिर कह रहे हमने कुछ नहीं। हमें तो एक विचार ऐसे आते पंडित साहब की संगति में रह करके, तो हमने तो विचार रखे और कुछ नहीं रखा। अब फलीभूत हो गया, बड़ी खुशी की बात है। ये सब हमने कहा था अपन अंतिम दिन एक दूसरे का आभार नहीं मानेंगे, हम जिन शासन के आभारी हैं। हम किसी के आभारी नहीं है। विद्वान नहीं आते तो क्या होता, माइक नहीं होता तो क्या होता, अरे कैसे नहीं होता, क्रमबद्ध पर्याय में। हम नहीं आते तो अरे तुम कैसे नहीं आते, क्रमबद्ध पर्याय तुम्हें लाने की शक्ति नहीं, अलंग जिन शासनम। हम प्रवचन नहीं करते, हम प्रवचन नहीं करते तो हर आदमी सो। ये मंदिर का जो दरवाजा बना है इतना सुंदर, मैं तो कहूँगा ही सुंदर, मुझे तो अच्छी लगा इतना सुंदर। इसका ये समझो 20 दिन पहले तक कोई सपना नहीं था मेरे दिमाग में। तो यही था जैसे वो दोनों साइड की तरफ लगाए, वो दोनों साइड की ऐसे लगा कांच का, वो सटकान वाला सरल पड़ता है, ऑर्डर करो लग जाएगा। और मेरे दिमाग में एक पिक्चर आई कि हमारी जो संस्था का सूत्र है 5, वो आचार्य कुंकुम स्वामी के जीवन में दिखाई दे रही। कैसे बनाए वो ये नहीं समझ आ रही। हम तो यही, हम नहीं जानते ये क्या सिस्टम में आ गए। वो दरवाजा बनने में तो 6 महीने लग जाएगा, हाथों से कर करके वो बनाए, छील छील के पूरे चित्र। वो तो बहुत महंगा काम था, बड़ी भारी दरवाजा, और हाथ से कट करके ऐसी डिजाइन डाले पूरी, असंभव लग रहा था बिल्कुल। हम जबलपुर में गए तो इनके मंदिर के दरवाजे देखे, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा जी मंदिर का दरवाजा बढ़िया बना, कैसे, कितने दिन में बना, कितना पैसा लगा? पैसा तो नहीं बताया हमें, बोल के चले 10 दिन में बन गया। 10 दिन में? अब लेजर सिस्टम आ गया, ये कहते लेजर सिस्टम, आजकल कंप्यूटराइज जैसा कुछ आ गया सिस्टम। तो फिर हमने इनका मंदिर का दरवाजा देख करके, तो हमें हमारा मंदिर बन जाएगा, ऐसे हमारे दरवाजे बन जाएंगे। ये 20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो कह रहे हाँ बन जाएगा, अब ये ऑर्डर कर दे, 10 दिन में बन के पहुँच जाएगा, लग जाएगा। 27 तारीख दी थी, 25 को ये दरवाजा आ गया। हमें फोन नहीं करना पड़ा, 25 को ही आ गया। अब सही बता रहा हूँ, हमको कंप्यूटर पे इसके चित्र बनाने में मेहनत लगी, उसे बनाने में टाइम नहीं लगा। इसके पूरे चित्र सेटिंग करने में बच्चों ने रात दिन एक किया, चित्रों को एकदम कोई चीज कम ना रह जाए, गलत ना हो जाए कुछ। विवेक छिंदवाड़ा को दिखाया चित्र, फिर उसने करेक्शन की, फिर करेक्शन की, है ना। हमें बनाने में 10-12 दिन लग गए कंप्यूटर पर, और बा ने तो फटाफट हमारा दावा मैटर कंप्यूटर में डाला, दरवाजा खचाखट बन गया। मैं बहुत खुश हूँ उस दरवाजे से। आचार्य कुंकुम स्वामी का जन्म से स्वाध्याय कैसे करते थे, भगवान की प्रक्षाल कैसे करते थे, फिर दीक्षा कैसे ली, भेद विज्ञान करके सम्यक्त कैसे लिया, एक एक का चित्रांकन है, फिर समाधि कैसे, साधना कैसे करी, और फिर समाधि कैसे हुई। उसमें उनका जन्म ग्राम से लेकर के पोन्नूर भी है और कुंकुंदाद्री भी है, और विदेश क्षेत्र का मन की जानकारी भी है, और हाथ पर रखे छोटे से एलाचार्य, और वो वाले समय समझने की घटना भी है, और 5 सूत्रों का संदेश भी हो गया उसमें। चलो अब आप जाओगे, टाइम हो गया आपका। तो एक बात तो आप ध्यान ही रखोगे, गलतियां तो सबसे ही होती हैं, लेकिन पाप बंद नहीं होता, क्योंकि हमारा इंटेंशन पाप करने का नहीं था। जानबूझकर किसी ने भी विराधना नहीं की होगी, जानबूझकर जैन शासन की उन्नति चाही होगी, अपना कल्याण चाहा होगा। मैं तो कहता हूँ, मुझे पता नहीं, हो सकता है पूरे देश में सब अच्छे लोग हैं, आप देश के ही तो आए हो। हमें सूचना मिली, ऐसे अच्छा आनंद हो रहा है। जब कर्मचारी लोग भोजन करने बैठे, उस समय कोई परोसने वाला नहीं था, तो एक बच्चे को बुलाया, बेटा दाल लिया। आप कल्पना नहीं करोगे, 10 बच्चे दौड़ के पहुंच गए उसके पास, कर्मचारियों को भोजन कराने के लिए। एक दाल ले आया, एक नमक ले आया, एक पूड़ी ले आया, 10 बच्चे फटाफट ले आए।
आप कल्पना कर सकते हो ये दृश्य कितना सुंदर है। 8-8 साल का 5-5 साल के बच्चों ने भोजन परस दिया। बच्चों ने अपने भोजन करने से पहले दूसरों को भोजन कराया। आहा, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हैं। यदि इनकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा। लेकिन हम इन बच्चों की उन्नति की अनुमोदना करते हैं। हाँ भैया, उन्नति में क्या चाहिए बोलो, कौन बोलेगा? अच्छा बच्चा 1000 रुपये इनाम। बच्चों से पूछ रहे हैं, बोल बेटा उन्नति में क्या चाहिए? कि हम केवल इतना चाहते हैं कि हम भी भगवान के समान अपने को भगवान समझे। समझे कह रहे हो बनना, तो फिर भाई बनना गड़बड़ हो गई। बनने की तो हर कोई कह दे। क्या कह रहे? क्या कह रहे? ये कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएं, हम भी भगवान बन जाएं, हम भी भगवान बन जाएं। हाँ, अब फिर से पूछ रहे, बोलो भाई हम अपने को भगवान समझे। ये समझना कारण है, समझना कारण है। हम कारण पे जोर नहीं देते, कार्य पे जोर देते, इसलिए एकाग्रता नहीं आती। क्या कह गए? हम कार्य पे जोर देते हैं, कारण पे जोर नहीं देते, इसलिए एकाग्रता नहीं आती। अभी तो यही लगे भाव प्रणाम तो सुधारनी पड़ेगी, क्रिया तो सुधारनी पड़ेगी, निवृत्ति तो लेनी पड़ेगी, चल ना सही तो शास्त्र तो पढ़ने पड़ेंगे, याद तो करनी पड़ेगा, प्रवचन तो करनी पड़ेगी। ये भगवान जो एकाग्रता भंग हो गई। पंडित साहब की भाषा में बोले, बहुत अच्छी भाषा, सुनना बेटे बहुत अच्छी। ये सब तो होंगे, करना कुछ नहीं होंगे। वो तो क्यों, एक बार बताओ, लड़का की शादी का फैसला हो रहा, अब ऐसे सिर पकड़ बैठ जाए, फिर तो दूल्हा को घोड़ा लाने पड़ेगा, फिर तो बाजी बनवानी पड़ेगी, तो बेसन भी भिजवाने पड़ेगा, हलवाई भी बुलाने पड़ेगा। अरे तू शादी करेगा जी सब होंगे, ऐसे तू मोक्ष जाएगा तो ये सब होंगे। थोड़ा थोड़ा पहले लाओ, थोड़ा पहले ले आओ, अभी जल्दी ताली मत बजा। अभी तो कार्य की प्रशंसा रही, कारण की प्रशंसा कर। जब हम अपने को ध्रुव देखेंगे, अपने को भगवान देखेंगे, ये सब तो होगा ही। जब अपने को भगवान देखेंगे, ध्रुव अनुभव करेंगे, अपने को भगवान समझेंगे, ये सब तो अंतर समझ में आया कारण और कार्य का। मैं फिर कह रहा हूँ भैया, मैं जानता हूँ 99% लोग आप कार्य से प्रभावित होते हुए, मैंने पहली लाइन क्या बोला था, जो दूसरों की मुक्ति से प्रसन्न होते हुए मूढ़ है। पहला शब्द बोला था वाक्य, दूसरों की अपना कारण। जो समझदार है खूब मेहनत करना बेटे, अंतिम बिल्कुल ऐसे कह रहे, अब वहाँ बस नहीं चलत नहीं तो हम तुम्हें जान ना नहीं, बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं, भगवान देखो भगवान देखो भगवान देखो भगवान देखो। हैं? अब क्या, हमें तो अच्छा लग रहा है, हम क्या करें, हमें तो जो अच्छा लगे वही तो कहेंगे। सुबह भी वो कह रहे थे दिखावा करो, तो आप पता दिखावा काहे का करती हो, बता सकती हो दिखावा काहे करती हो? लोग में आप दिखावा काहे करती हो? जो सबसे अच्छी चीज होती है उसे अपन दिखावा करते हैं। अच्छे कपड़े पहन के जा, यही तो दिखावा है। अपने घर में सबसे अच्छी थाली हो परस देंगे, ये दिखावा ही तो है। जो सबसे अच्छा होता है उसे हम दिखाते ही, समझ गए सब लोग? इधर देखो, जो सबसे अच्छी चीज होती है वो दिखाते, इसका नाम दिखावा है। दुनिया में सबसे अच्छी चीज है अपना भगवान, इसे दिखाओ। इसके आगे कोई अच्छी चीज नहीं है, पैसा मकान दुकान सोना चांदी। समझ में आ गए कुछ? इसका मतलब तुम भगवान नहीं देख रहे, तुम अपने को भगवान देख रहे होते तो दिखावा में भी भगवान ही दिखाती। गुरुओं की परिभाषा में पंडित साहब ने सुनाया था, याद है भैया सुरेश जी? पंडित साहब ने गुरु की परिभाषा क्या बताई थी? जो स्वयं में और पर में भगवान आत्मा देखते हैं और बारंबार पूछने पर भी भगवान आत्मा ही दिखाती है। गुरु की परिभाषा, जो अपने में और सभी में, शिष्यों में, गुरु और शिष्य सभी में भगवान आत्मा देखते हैं और पूछने पर भी, पूछने पर क्यों कह रहे हैं? वो बार बार नई नई बात पूछता है, नई नई बात पूछता है तो उसे बार बार भगवान आत्मा दिखाती, अकर्ता दिखाती। पंडित साहब कहती भक्तियों में लिखा है, भक्तियों में देखो अपने आप को ज्ञान स्वभावी आत्मा, जानो अपने आत्मा जाननहारा आत्मा। भगवान देखो भगवान देखो भगवान देखो।
चलो देख लेंगे, हट टायर पंचर कर देते ऐसी छड़ी बात कह गए, देख लेंगे अब क्या देखना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा और देखोगे नहीं हो सो देखो, देखोगे सो भगवान नहीं बनोगे, भगवान हो सो देखो। अब बात बदल दी हमने, क्या कह गए, भगवान देखोगे सो भगवान बनोगे, इसमें शर्त है, नहीं देखोगे बेटा नहीं बनोगे। भगवान देखोगे एक शर्त है, भगवान देखोगे शर्त हो, भगवान देखोगे तो भगवान नहीं बनोगे, भगवान हो अनुभव करोगे तो भगवान बनोगे। पंडित साहब की रचनाओं तो सब लिख दिया, होना बाकी नहीं रहा। ठीक है भैया, तो अब समय तो हो गया हमारी घड़ियों में। एक तो सब लोग क्या करोगे, एक दिन का उपवास कम से कम सबको करना है, शक्ति नहीं हो तो 4 एकासन कर लेना, 4 एकासन की भी शक्ति नहीं हो तो 8 2 आसन कर लेना। हाँ जैसी शक्ति, हम जाने कह रहे तुम मर ही जाओ हमारे चक्कर। हाँ जिन वाणी में ऐसे प्रायश्चित नहीं लिखे सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात। कुछ भी त्याग मत करना जीवन में, कुछ भी त्याग नहीं करना, मत करना है। मैंने प्रवचन में कही थी एक दिन, संकलेश का त्याग जरूर करना, जरूर। नियम टूट जाए उसका भी संकलेश नहीं करना, नियम तो जुड़ जाएगा लेकिन संकलेश का नियम संकलेश नहीं करना। नियम टूट भी जाए, क्रियाकांड क्यों, मन वचन का है क्रियाकांड तुम्हारे अधीन नहीं। क्या कह रहे हैं हम सब, मन वचन का है क्रियाकांड तुम्हारे अधीन नहीं है, ये तो भवितव्य के अधीन है। मुझे पता है तुम्हारी इमोशनलिटी से प्रतिज्ञा नहीं पल जाएगी, तुम्हारी इमोशनलिटी से जो कजू क्यों बोलूँ एक अच्छी भाषा, अभी मैं पढ़ा के आया हूँ रामायण में पढ़ाई थी बात, सुनोगे बहुत अच्छी काम की बात। अब देख तो टाइम भग रहा हूँ, कहा तुम्हें भी रोटी खाने की संजाई। हमें तो सही में ऐसा लग रहा है, तो बगल में जा रहे हैं, वहाँ से आने की हाँ बता रहा रामायण में पढ़ा के आए, चरणानियों की शैली नीति शैली होने से आदरणीय नहीं है। चरणानियों में नीति शैली होने से आदरणीय नहीं है। देखो धीरे से बोला है मैंने, उल्टे सीधे मत पकड़ लियो, नहीं तो कान बंद कर लियो, समझो उसे। आदरणीय तो त्रिकाली के आश्रय से वृंदिगत विशुद्धि और संकलेश के त्याग को ही असली त्याग कहा। ध्रुव के आश्रय से उत्पन्न विशुद्धि के अनुसार, कसा चोपन के अनुसार, अभाव के अनुसार जो विशुद्धि होती है, निर्मलता होती है, संकलेश का अभाव होता है, असली त्याग तो उसका नाम है। और वो त्याग दिखाई नहीं देता, तो उसको समझाने के लिए कहा है, ये 3 हरी खाती, ये 5 हरी खाती, इतने कपड़ा पहनती, इतना त्याग करती, इतना पैसा रखती। कायदे से बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह का तो उपचार है, 10 प्रकार के परिग्रह के त्याग मत करो, उल्टा मत लेना। 14 प्रकार की जो विशुद्धि का 14 समझ गए, मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, वो 14 का संकलेश मिटा दो, ये 10 का तो अपने आप हो जाए। टोटबली सामने लिखा है, बहिरंग त्याग तो परिणाम सुधारने के लिए निमित्त से कहा जाता है, हेतु से कहा जाता है। बहिरंग त्याग तो अंतरंग परिणाम की विशुद्धि उसके त्याग के लिए होता, कसाय के त्याग के लिए। अब सीधा करो, कसाय के त्याग के लिए नहीं है, कसाय का त्याग होने पर होता है ये बताने के लिए। कोई समझ में आया? हम कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कोई विशुद्धि बढ़ नहीं जाएगी, हम 1 करोड़ छोड़ देंगे तो कोई विशुद्धि बढ़ नहीं जाएगी, हम नमक के तेल घी छोड़ देंगे तो कभी विशुद्धि बढ़ नहीं जाएगी। साफ साफ कह रहे हैं हम। कई लोग नाराज हो सकते हैं, आप संस्कृति मिटा रहे, हम संस्कृति नहीं मिटा रहे, हम सुसंस्कृत कर रहे हैं। ये लोग समझ गए होंगे, सुसंस्कृत कर रहे हैं, सम्यक प्रकार से संस्कृत कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जितने लोग प्रभावित होते हैं तो हम भी रविवार के दिन नमक नहीं खाएंगे, और सबसे ज्यादा फिर रविवार के दिन नमक के नाम पे ही संकलेश हुई है। तो संकलेश को त्याग करके लाए नमक छोड़ो तो, कि नमक को त्याग करके संकलेश करके कोई नियम लाओ। हम अष्टमी चौदस को उपवास करेंगे, उपवास करना नहीं कोई अष्टमी चौदस का,
क्यों नहीं करना? कुंवारी बच्ची का नियम अलग है, शादीशुदा का अलग है, घर में बालक हो तो नियम अलग है। आप कैसे पालोगे अष्टमी चौदस का उपवास? घर में बालक हो और गोद में बालक हो, उन माताओं के लिए नियम नहीं है। कुंवारी बच्ची हैं उनकी बात अलग है, शादी के बाद उनके नियम बदलेंगे, इसलिए हम कहते हैं आजीवन का नियम नहीं लेना। सावधानी बता दी हमने, आजीवन का नियम नहीं लेना भावुक होकर के, फिर संकलेश होता है। और तुम्हारी संकलेश है, ससुर में संकलेश हुई है, सास में हुई है, फिर पति में संकलेश हुई है। अब पति विचारो रेफरी की तरह खड़ो, अम्मा के पक्ष लेंगे, इनको पक्ष लेंगे, बताओ। वो बेचारा पागल हो यार, गलत कह रहे क्या बेटा? लोगों को लगता है बहुएं दुखी होती है, मैंने देखा है जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी पति होता है। क्या ये अम्मा की भी झेलने वाले? खैर ये तो सब आत्मा हो गई। तो सब लोग क्या कहते हैं? संकलेश कहते हैं। नियम टूट जाए डरो मत, नियम जोड़ना सरल है यदि संकलेश नहीं हुआ तो मैंने इसलिए कहा इस पंचकल्याण मन वचन का ऐसे अपन ने जानबूझ की गलती नहीं की, इसलिए पाप तो किसी ने नहीं माना, लेकिन प्रमाद बस कसाय की उदय प्रमाण, कर्म के उदय प्रमाण, गलतियां सबसे हुई हैं। और उसके लिए अपन मन की शुद्धि करने के लिए, चित्त शुद्धि करने के लिए एक उपवास 4 दिन 8 दिन जैसे तुम करना चाहो वैसे कर लो। और जिन्हें लग रहा है हम तो भैया यूनिवर्सल हैं, सही हैं, बिल्कुल मत करो। हम तो जिनागम की मर्यादा की बात बता रहे है ना, सभी लोग करेंगे, मैं भी करूँगा, मैंने भी आपको प्रॉमिस किया था, मैं भी करूँगा। मैं तो आजीवन का ही करना चाह रहा हूँ, का 1 साल करो, आगे बढ़ने का जीवन है, आगे बढ़ो, पीछे का बैठो, ठीक है। एक भजन गा के चले अपन लोग। भगवान तो मोक्ष चले गए और जाते जाते एक इशारा कर गए, वो इशारा एक गीत है, पता ही है आप सबको वो गीत मेरा। चलो रे भाई हम जा रहे हैं, आ जाओ। अभी तुम लोग 20 लोग कहीं से आए, टीकमगढ़ से आए, और 10 लोग आ गए, टाइम हो रहा भैया हम तो जा रहे हैं, तुम आ जाओ जल्दी दूसरी ऑटो से, आ जाओ। पुकारते कि नहीं पुकारते? ऐसे पासना भगवान मोक्ष चले, वे जाते जाते बता गए, वे शिव जात शिव गैल बताए गए, वे शिव गैल बताए गए, शिव गैल बताए गए। चलो रे भाई अपने वतन में चले, अपने वतन में। सब दुखों की जड़ व्यवहार से, उपचार से, तन ही नहीं है अपने वतन में, तन ही नहीं है, तन ही नहीं है, मन भी नहीं है, तन भी नहीं है, मन भी नहीं है, विषय कसाय को सुविधा नहीं है, विषय कसायों को सुविधा नहीं है। समझ में नहीं चुका गया, विषय कसाय की सुविधा नहीं, विषय कसाय को सुविधा नहीं, विषय कसाय की सुविधा नहीं जैसे क्या नहीं, इसका मतलब जाए कि यहाँ विषय कसाय की सुविधा है। विषय कसाय की सुविधा थोड़ी कहलाती है, वो तो दुविधा है। राग और द्वेष की दुविधा नहीं है, राग और द्वेष की दुविधा नहीं है, शादी आनंद सुख लगे, शादी आनंद सुख लगे। चलो रे भाई अपने वतन में चले, चलो रे भाई। मुनियों का मार्ग बाने लगा है, मुनियों का मार्ग बाने लगा है, रत्नत्रय का रंग आने लगा है,
रे भाई अपने वतन में चलेंगे, चलो रे भाई बहुत बड़ा है। सिद्धों से होगी रिश्तेदारी, सुखमय होगी परिणति अविकारी, सिद्ध ही होंगे चारों ओर, सोचो एक ऑप्शन है सिद्ध ही होंगे चारों ओर और एक ऑप्शन है कुकर होगा चारों ओर। आलू में उबलोगे बेटा। बहुत मुझे तो दर्द होता है, गरम गरम पानी में चावल धोए थे उनमें लटें निकल जाती हैं, उसमें तिगुला निकल जाती है। हमने कहा भैया हम कैसे 5 कुंटल चावल धोएंगे, सुखाएंगे, कहाँ पीनेंगे, या 6 महीने खूब पानी बरसा, कहाँ से मंगाएं, क्या करें, कैसे पीने। हमने शर्त रखा दी सबको, जितने पात्र बनेंगे वे 5-5 किलो चावल धो के नहीं बीन के सूद के लाओ और सारी द्रव अपनी ले गए आप। हमें इतनी खुशी है आप सब ले आए और बिल्कुल नहीं छोटी और कोई जीव जंतु नहीं निकले अपने उसमें। आगे से भैया जो लोग साबुत बादाम ले आए भी सावधान रहिए, साबुत नहीं लाने अपने को। हमें तो चढ़वाने भी नहीं देते, हम देखते तो चढ़ाने भी नहीं देते। हमने पहले से ही मना किया था, आ भी गई गलती से तो हटा देते, 10 किलो और ले आते। अपन 3 लोग के नाच के सामने अच्छी चढ़ा बढ़िया। और एक कमी और हमें थोड़ी लगी, थोड़ी मेहनत बच्चों को करना थी अपने किसी को। नारियल के गोले एक ही पूजा में एक तो चढ़ाओ कम से, अर्घ में पूर्ण अर्घ वगैरह अर्घ में एक गोला तो चढ़ाओ कम। अपन थोड़ी रह गई, हमें लग रही थी थाली में हमें गोला नहीं दिखा बढ़िया। कोई बात नहीं, अगली बार के लिए समझो। भाई हमें तो क्या बताएं। देखो भैया कितनी भी बढ़िया शादी कर ले बाप, लेकिन वो बेटी की विदा के तो समझ नहीं कह रहा, हम कछु नहीं कर पाए। हम भी आपका आभार नहीं कर रहे, पर आप भगवान के सामने यही कह के जाओ, सचमुच हमने आपकी सेवा में कुछ नहीं दिया, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम आपकी पूजा में कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल खुशियाँ मत पर हमारी बहुत विशुद्धि रही, हमारा मन अच्छा रहा, हमारा वचन अच्छा रहा, काय अच्छा, नहीं कुछ नहीं। जब हम अपनी मिथ्या दृष्टि बेटी की शादी में कह सकते हैं हमने कछु नहीं करा, करोड़ रुपया खर्च करके भी, लाख रुपया खर्च करके भी, खिला पिला के भी हम ये नहीं कहते हमने देखो कितना खिलाया, देखो कितने बढ़िया बर्तन दिए, देखो कैसे बढ़िया दहेज दो, नहीं कहते, हमने कुछ नहीं किया। समझ गए सब लोग। तो 3 लोग के नाथ के सामने यही अनुभव किया, प्रभु मंदिर बना के हमने कुछ नहीं किया, जगह दे करके भी कुछ नहीं किया, प्रतिमा विराजमान करके भी कुछ नहीं किया, अभी तो सब काम बहुत बाकी है। आपने तो हमें समुद्र दिया है, हम आपके ज्ञान के सामने सम्यक दर्शन की बूंद बन जाएं, इतना ही बहुत है, तब हम कहेंगे हमने कुछ किया है। अभी हमने कुछ वास्तव में बाहर कुछ किया है, अंदर में अपनी प्रभुता देखेंगे, अपने को भगवान देखेंगे, इसके सिवा वो कोई रास्ता नान्य था साध्य। चलो अंतिम लाइन बनाओ, अपने को और सबको भगवान देंगे। विदा।